अरे बात तेरे को बोलूँगा क्या, अंदर आ जाएगा, तो मालूम है इधर ही बैठना। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीहा, हम धन्यवाद देते और स्तुति करते प्यारे परमेश्वर पिता की आपने हम में से हर एक को, मुझे, मेरा पत्नी को, मेरा परिवार को, इस कलीसिया को, कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहन को और जितने भी लोग हमसे कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, उन सब को आपने संभाला प्रभु, पवित्र सुरक्षा प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, स्तुति करते प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते और स्तुति करते पिता कि आपने इस कोरोना महाकाल में, महामारी में भी हमें बचाया है। और पवित्र जीवित परमेश्वर पिता, मौसमी बीमारियों से भी आपने हमें बचा के रखा है। हमारी तमाम आवश्यकताएं, चाहे वो आर्थिक रही हैं, पारिवारिक रही हैं, चाहे वो शारीरिक रही हैं, आपने तमाम सारी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं यीशु कि आपने हमें जीवनों के श्वास प्रदान किए प्रभु जी। पिता, ये प्यार आपका पवित्र है, निष्कपट है, निष्कलंक है, जो आपने हमसे किया, निस्वार्थ प्रेम आपने हमसे किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। प्रियो, इस समय मैं आप सभी प्रिय भाई बहनों का जो मुझसे लाइव कनेक्ट हुए हैं, आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु नाम में। और ये समय जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रदान किया है कि हम उसके पवित्र नाम की स्तुति करें, आराधना करें, उस प्रिय परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। उस प्यारे परमेश्वर का बड़ाई प्रशंसा करने का समय है, क्योंकि हमारा खुदावन प्रभु यीशु मसीहा हमसे इतना ही चाहता है कि हम परमेश्वर के यीशु मसीह के आनंद में सदा सहभागी रहें, उसके आनंद की भरपूरी हमारे जीवन में बहुतायत की हो। इसलिए हम प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु का धन्यवाद देंगे और इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। महान दयालु अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर, आप जो सर्वज्ञाता हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय की इस आराधना को हम प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद साथ प्रभु यीशु मसीहा आपके हाथों में देते पिता, और आपसे प्रार्थना करते प्रभु, इस समय की आराधना में सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा होने के लिए होने पाए। जितने भी प्रिय भाई बहन अभी हमसे जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम को, इस आराधना को देखेंगे, सम्मिलित होंगे, उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करता है प्रभु कि आप हर एक के मन आत्मा से बोलना और बात करना पिता, हर एक को आपकी ओर से आशीष प्रदान करना प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया है। इस समय पर, इस जगह पर भी पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता, ऐसा कर देने के लिए। सारी महिमा आदर स्तुति आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। स्वयं हम प्रभु की महिमा में सारे मिलकर, और मैं तो ये कहूँगा इस गीत के द्वारा कि हे दुनिया के लोगों, अपनी आवाज़ को ऊंचा करो और गाओ खुशी के गीत और उसका गुणगान करो। हालेलुया। तो आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? आइए अपने सरों को झुकाते हुए आत्मा सच्चाई से प्रभु की महिमा इस गीत के द्वारा करें। हे दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो,
इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो, याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। याद रखो, याद से हम आए, हम सना के हम गीत गाएं। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसके सदियों पुरानी, वफा का असल यही सिलसिला है। उस पर इनाम करो, उसके आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया। आइए हम हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दें, इस गीत के द्वारा उसका शुक्रिया अदा करें। अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद रूपी बलिदान और भेंट को हम परमेश्वर के चरणों में अर्पित करें। हालेलुया। सो आइए मिलकर हम इस गीत को भी गाएं। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा। यीशु ने अपना खून बहा के
मुझे बचा। सेवा करेंगे, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु ने, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु के, जैसा कि उसने सहा। हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। हर दम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के, क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने, खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के, क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने, खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। प्रियो, जितने प्रिय भाई बहनों ने आज आत्मा सच्चाई से प्रभु की महिमा में इन गीतों को गाए हैं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु उन्हें मनफराव का अवसर देने जा रहे हैं। हालेलुया। सो आज प्रियो, परमेश्वर की पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति में, प्रभु की मान हुजूरी में, पवित्र परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य वचन को हम आज सुनने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वचन का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में आशीष का कारण ठहरे। वचन का आशीष आप सब लोग प्राप्त करें, अपने हृदयों को खोलें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा लें। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के महान सामर्थ्य वचन को देखें और अपना हृदय को खोलें। प्रभु जी, आप हर एक के मन आत्मा से आज बोलना, बात करना देते हैं। आपके वचन की सामर्थ्य के द्वारा ये अपने आप को आपके वचन में एक आईने की तरह देखने पाए प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर का आत्मिक जीवन किस स्तर पे है, आत्मिक जीवन की परिभाषा आज इन सभी प्रिय भाई बहनों को जो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, समझ आने पाए प्रभु जी। मसीह क्या है, विश्वासी क्या है, ये सभी प्रिय प्रभु यीशु के नाम से समझने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। महिमा आदर स्तुति आपको देते हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सो प्रियो, आज आपको बताने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह से कि मसीह क्या है, और जो मसीह है वो संसार का नहीं है। मसीह जो है, या मैं कहूं जो सच्चा मसीह है, वो संसार का नहीं है। परमेश्वर पिता ने उस मसीह को संसार में भेजा है। मसीह जो है
संसार का नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्यारे पिता ने मसीह को संसार में भेजा है। और किस लिए भेजा है? परमेश्वर ने मसीह को संसार में इसलिए भेजा कि वो सुसमाचार प्रचार करे, परमेश्वर का प्रचार करे। हालेलुया। परमेश्वर ने मसीह को इस जगत में एक ज्योति के रूप में भेजा है। परमेश्वर पिता ने मसीह को एक भक्ति का जीवन जीने के लिए संसार में भेजा है। परमेश्वर ने मसीह को इसलिए भेजा कि वो संसार में रहकर संसार के सदृश ना बने। परमेश्वर पिता ने मसीह को संसार में इसलिए भेजा कि संसार में रहकर वो अपना आप को संसार के लोगों से, संसार के कामों से अपना आप को निष्कलंक रखे। हालेलुया, आमेन। सो प्रियो, यदि आप लोग ये समझते हैं, या जितने प्रिय भाई बहन जो अभी इस वीडियो को में इस प्रचार को, संदेश को सुनेंगे, इस आराधना में जो शामिल हुए हैं या इसके बाद जो सुनेंगे, उन सभी के लिए परमेश्वर का ये वचन है। आज हमें पवित्र परमेश्वर का पवित्र वचन में, जो कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक आईना है, और वो एक ऐसा आईना है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर प्रभु यीशु, उसमें हमारा आत्मिक जीवन एकदम क्लियर और स्पष्ट नजर आने लगता है। और आज प्रियो, आपको अपने आप को परमेश्वर का वचन रूपी आईने में देखना है। यदि हम विश्वासी हैं और सच्चे विश्वासी हैं, मसीह हैं, उसकी कैसे हम पहचान कर पाएंगे? सो मैं आपको आज परमेश्वर का पवित्र वचन से बताने जा रहा हूं। आइए हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय की 14 से 14, 15 और 16 तीन आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 14, 16। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। हाँ। और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया। यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर पिता पर, यीशु मसीह पे भरोसा रखता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन यूहन्ना के द्वारा हम तक पहुंचाया जा रहा है, और इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो मसीह है वो संसार का नहीं है। यदि संसार का नहीं, अब कैसे आप लोगों को समझ में आएगा? मैं आपको बताऊं प्रियो, आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह से इस संसार के, क्या सारे संसार के लोगों ने प्रेम किया? नहीं किया। परमेश्वर ने उसे मसीह करके इस संसार में भेजा। अब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह से, जो मसीह है, उससे संसार के लोगों ने प्रेम क्यों नहीं किया? क्योंकि वचन हमें ऐसा बताता है कि मसीह संसार का नहीं है। यदि जो संसार के हैं, तो संसार के लोग उससे प्रेम करते हैं, उससे चाहते हैं और संगति करते हैं। प्रियो, यदि आप मसीह हैं तो जान रखो कि संसार आपसे बैर करेगा, वो आपका विरोध करेगा। मसीह का भी विरोध किया गया और आज भी लोग विरोध करते हैं, लेकिन मसीह कभी किसी के विरोध में नहीं है।
आमेन। फिर मसीह को, जो मसीह है, यदि आप मसीह हैं तो आपका कर्तव्य क्या है? क्या वास्तव में आप मसीह हैं? क्या हम वास्तव में एक सच्चे विश्वासी हैं? और अगर विश्वासी हैं तो आइए हम परमेश्वर वचन देख लेते हैं, 17 का 18 इसी का। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा। हाँ, अभी प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, यीशु मसीह के चेले यहाँ कह रहे हैं, जिस तरह से जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हालेलुया। कहाँ भेजा है? जगत में भेजा। क्यों भेजा है बताएंगे आपको। 20 का 21 जरा पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 20:21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का पुत्र हैं, परमेश्वर संतान हैं, या परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें इस संसार में भेजा। लेकिन क्यों भेजा है? इस संसार से परमेश्वर ने हमें अलग किया है, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें चुना है। क्यों भेजा है? मरकुस की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे। यदि हम विश्वासी हैं, यदि हम मसीह हैं और सच्चे विश्वासी हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें इस संसार से अलग किया है। हम संसार के नहीं हैं, हमें अलगावाद का जीवन जीना है, हमें संसार के सदस्य नहीं होना है, संसार से अलग रहना है। हाँ, पढ़ेंगे मरकुस 16 का 15। और उसने उनसे कहा, हाँ, तुम सारे जगत में जाकर हाँ, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन, हालेलुया। यदि जो अपने आप को मसीह समझता है, यदि जो अपने आप को सच्चा विश्वासी समझता है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, जवान है या बुजुर्ग है, उन सब के लिए ये वचन है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन, हालेलुया। हमें देखना है क्या वास्तव में हम विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें देखना है कि वास्तव में, रियल में, वास्तविकता में हम मसीह हैं कि नहीं हैं। मसीह जो है वो संसार का नहीं है। मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेजा है, जिससे परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को भेजा, और प्रभु यीशु ने परमेश्वर की तमाम सारी आज्ञाओं को माना है, आज्ञा के अनुसार जिया है, परमेश्वर के वचन को अनुसार जिया है। ऐसा ही यीशु मसीह ने हमें भी भेजा है। और किस लिए भेजा है? संसार से हमें अलग किया है। हम संसार के नहीं हैं। ये संसार के लोग आपसे प्यार करते हैं, या आप संसार के लोगों से, आपको तो प्यार करना है। जब संसार के लोग आपके लिपटे रहते हैं, समझ जाओ गड़बड़ है। हम मसीह नहीं हैं। स्पष्ट भाषा में, साफ सुथरी भाषा में आपको बता रहा हूं, यदि संसार आपसे प्रेम करता है, संसार की वस्तुओं से आप प्रेम करते हैं, तो मसीह होने में शंका है। अभी परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा। आप प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु ज्योति में चलेगा। प्रियो, यदि आप मसीह हैं, हम दोष लगाने का काम हमारा नहीं। यीशु मसीह ने कहा, दोष लगाना मेरा काम नहीं, मैं तो संसार को आशीष देना आया हूँ, उद्धार करने आया हूँ। दोष लगाने का काम तो सिर्फ एक का ही है, उसका नाम आप सब जानते हैं, जो हमारे मसीह, हमारे उद्धार का यीशु का विरोधी है, परमेश्वर का विरोधी है, और आपका मेरा भी विरोधी है। दोष लगाने का काम सिर्फ उसका ही है। आइए हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती 5:16।
जो मसीह है वह जगत की ज्योति है। जो मसीह है वो जगत की ज्योति है। मत्ती 5:16 हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। अब यदि आप मसीह हैं तो आपका उजाला, अब क्या करेंगे आप उजाला चमकाने के लिए? क्या एक बैटरी लगा लेंगे, एक बल्ब लगा लेंगे कि जहां भी जाएंगे उजाला देंगे? ऐसा नहीं। वचन को आप सुने, फिर से पढ़ेंगे 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, क्या है तुम्हारी ज्योति, क्या है तुम्हारी लाइट? तुम्हारे भले काम। जो मसीह है, जो सच्चा विश्वासी है, उसके लिए वचन है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के समान सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता का जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। प्रियो, यदि आपके जीवन से परमेश्वर की तारीफ हो रही है, महिमा हो रही है, बड़ाई हो रही है, तो आप 101% श्योर हो सकते हैं कि मैं मसीह हूं, परमेश्वर का सच्चा विश्वासी हूं। यदि आपके जीवन से परमेश्वर की बदनामी हो रही है, आपके उठने बैठने, खाने पीने, आने जाने के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, चरित्र स्वभाव के द्वारा यदि परमेश्वर की बदनामी हो रही है, यीशु मसीह को बुरा भला कहा जा रहा है आपके अपने जीवन के द्वारा, चरित्र के स्वभाव के द्वारा, तो आप समझ जाएं कि मैं मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर का ज्योति को मनुष्य के सामने प्रकट करना है, और वो ज्योति है हमारे भले भले अच्छे और भले काम, जो हमारे द्वारा भले काम और अच्छे काम जब दुनिया देखे, दुनियादारी के लोग देखे, संसार के लोग देखें, तो हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करें। हालेलुया। यदि ऐसा हमारे जीवन से होता है तो हम श्योर हैं कि परमेश्वर की हम संतान हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह यीशु में हैं। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों पढ़िएगा 2:15, फिलिपियों 2:15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अच्छे कर्म, हम जहाँ भी जाएं लोग के यहाँ ये वास्तव में मसीह यीशु पे विश्वास करने वाला है, जहाँ भी हम जाएं, हमारे रिश्तेदारों में जाएं, हमारे परिवार में जाएं और समाज में जाएं, या कहीं भी दुनिया के किसी भी राज्य में, देश में हम जाएं, किसी भी जिले में हम चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, लोग हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र को, हमारी बात करने के तरीकों को देखकर, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान को देखकर कहने पाए वास्तव में सच्चा मसीह है, यही यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला बंदा है या बंदी है। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह है, परमेश्वर ने यीशु को संसार में भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए भेजा है। जो मसीह है वो भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तीतुस 2:12 हम पढ़ लेंगे। तीतुस 2:12। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। आमीन। जो मसीह है उसके लिए क्या है वचन? जो मसीह है, जो सच्चा विश्वासी, उसके लिए है। और फिर से मैं आपके लिए वचन पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर
इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया। अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में ना लगे रहें, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ना लगे रहें। अगर यदि आप ऐसा करते हैं कि सिर्फ अपने ही नाम की, अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, अपना ही भला चाहते हैं, अपने ही परिवार का भला चाहते हैं, दूसरों के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो सोच लीजिएगा कि मसीह आप नहीं हैं, एक अच्छा विश्वासी नहीं हैं। आप सिर्फ एक नामधारी विश्वासी हैं, या फिर संडे विश्वासी हो सकते हैं, हालेलुया, या दिखावा करने वाले विश्वासी हो सकते हैं, या नाटक करने वाला मसीह आप हो सकते हैं। मसीह जो है वो भक्ति का जीवन जीता है, हालेलुया। और मसीह संसार के सदृश कभी नहीं बनता है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेजा है, और आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में रहा, वो इसलिए कि संसार के लोगों का, जो पापी हैं, जो दुखी और परेशान लोग हैं, जो बीमार लोग थे, जो पीड़ाओं में थे, उनकी पीड़ाओं को महसूस करने के लिए, उनके तकलीफ़ों को करीबी से जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का ही प्रतिरूप है, मनुष्य रूप धारण करके संसार में इसलिए आया, और संसार में हमारे मध्य में इसलिए रहा कि आपकी और हमारी पीड़ाओं को, मानव जाति की जो तकलीफ़ें, उनको बड़ी करीबी से जानने पाया। और प्रभु यीशु ने ही मानव जाति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। और वचन ऐसा हमें बताता है, यदि आप लोग भी मसीह हैं, सच्चे विश्वासी हैं, तो रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 और 2 आयत को हम पढ़कर देखें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कह रहे हैं, हमसे क्या बात करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा। रोमियो 12 अध्याय इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। ये मसीह का जीवन ऐसा होना है, संसार के सदृश नहीं होना। संसार में रहकर उन बातों को मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दोष लगाने नहीं आया, लेकिन परमेश्वर कहता जो सोए हैं उनको मैं जगाने आया हूँ। आमीन, हालेलुया। जो सोए हुए हैं, जो आत्मिक नींद में हैं, उनको मैं जगाने आया हूँ। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है जो हमें आज हमारी भलाई के लिए, आपको अपनी भलाई के लिए, आपका उद्धार करने के लिए, आपके जीवन में शांति आनंद की पवित्र राशि से बहुतायत की आने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन रूपी आईने को आज आपको दिखा रहा है। आप अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर का वचन रूपी आईना में देखें, अब वचन को समझे और ग्रहण करें। आइए इस अंतिम आयत को भी हम पढ़ेंगे, और इसके पश्चात जितने प्रिय भाई बहन जो अभी तक कन्फ्यूज़न का जीवन जी रहे हैं, जो एक सच्चे मसीह नहीं बन पा रहे हैं, यदि आप चाहते हैं तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन इस आयत को हम पहले पढ़ लें। याकूब की पत्री 1:27 हम पढ़ेंगे। याकूब 1:27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। मुख्य बात है, अनाथों का और विधवाओं का हमें ध्यान रखना है। मीन्स ध्यान रखने का मतलब हम उनके लिए बोझ के, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें। जो सच्चा मसीह है वो इस तरह का जीवन जीता। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह को देख लीजिएगा,
प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन मध्यस्थता किया करते थे। एवरी डे पहाड़ पे जाकर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, इस मानव जाति के लिए प्रार्थना किया करते थे। हम भी यदि सच्चे मसीह हैं, और मैं आपको बता दूं इस वचन को, और हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 26 आयत को। प्रेरित 11:26। जब मैं उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। सबसे पहले चेले अंताकिया में, अंताकिया का मतलब है कलीसिया, कलीसिया का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का देह। जितने भी, यदि आप अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह हैं या सच्चे विश्वासी हैं, तो हमें परमेश्वर का संगति में बने रहना है, उसका कलीसिया में, उसका भवन में, उसकी संगति में रहना अति आवश्यक है। और उसकी संगति में, उसके भवन में हम किस तरीके से रह सकते हैं? उसका वचन को पढ़कर, और जिन्हें जरूरत है प्रार्थना की, उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करके, वचन को पढ़कर, उसकी आराधना करके, अपने जीवन को पवित्र शुद्ध करके, निष्कलंक जीवन जीने के द्वारा हम मसीह यीशु में बने रह सकते हैं। और तभी हम चेले अंताकिया, यानी कि बोलो तो एक कलीसिया का नाम है अंताकिया, उस कलीसिया में सबसे पहले वो मसीह कहलाए। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका जीवन पर, आपका जीवन का हर क्षेत्र से परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन पर सच्चा मसीह होने का छाप हो जाए, तो अपनी आंखों को इस समय प्रिय आप बंद करें। हालेलुया। महान दयालु अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि आपने इन प्रिय भाई बहनों के दिलों से और मनों से आप अपने वचन के द्वारा बोले हैं और बात किए हैं प्रभु। अब मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी कि जितने प्रिय भाई बहन इस समय अपने हाथों को उठाकर आपकी ओर ताकते हुए, अपने ध्यान और मन को आपकी ओर लगाते हुए जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपसे ताक रहे हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता पिता कि आप इन्हें एक अच्छा और सच्चा मसीह, सच्चा विश्वासी बना दीजिए प्रभु जी। इनके जीवनों का और इनके जीवन में कि जितनी भी बुराइयां हैं प्रभु यीशु के नाम से वो जाती रहें। पवित्र जीवन जीने में आप इनका सहायता मदद करें राजा। एक अच्छा और सच्चा मसीह होने के लिए आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। प्रिय परमेश्वर पिता, इनके मनों में कभी भी किसी के प्रति कोई कड़वाहट रहना ना पाए पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भी विश्वासी, जो प्रिय भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम विश्वास करने वाले हैं, हम विश्वासी हों, जो पिता परमेश्वर अति शीघ्रतापूर्ण शैतान के जाल में उलझने के लिए जो इंसान खुद ये मौका देते हैं, आपसे चाहता हूँ प्रभु आप इनके जीवन में अद्भुत करें, आप इनके जीवन में शांति और आनंद दे पिता। ये क्रोध करने ना पाए, शैतान किसी भी रीति से अपनी किसी भी दुष्ट शक्तियों को इनके जीवन के विरोध में सफल करना, कारगर करने ना पाए प्रभु। ऐसा दया करें प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते राजा कि आपने ऐसा अद्भुत कर दिया प्रभु जी। पिता, बिल्कुल स्पष्ट अपने वचन के द्वारा आप अपने प्रिय बेटा बेटियों से बोले हैं, बात किए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर इस देश को और इस देश के तमाम राज्यों को, राजस्थान राज्य को, अजमेर जिले को भी, इस पूरे शंकर नगर क्षेत्र को, इस देश में रहने वाले लोगों को और राजस्थान, इस देश के तमाम राज्यों में रहने वाले लोगों को, और पिता इस जिले में और इस राज्य में रहने वाले तमाम लोगों को, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे ऊंचे पद वाले हैं, चाहे गरीब है, अनाथ है, सबको प्रभु यीशु के नाम से प्यारे परमेश्वर आपकी पवित्र 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 वेदी के सम्मुख लाता हूँ पिता। और चाहता हूँ प्रभु हर एक पर दया करें, इनके गुनाहों को माफ़ करें,
और प्यारे परमेश्वर, आप ही अपनी महान सिद्ध इच्छाओं का मेरे उद्धारकर्ता यीशु नाम में पिता इनके जीवनों में शांति और आनंद दे पिता। हर एक दुष्ट शक्तियों के बंधन से, शैतान के अधिकार से आप इन्हें आज़ाद करें। हर बीमारी से यीशु के नाम से लोग इस समय छुटकारा पाने पाए पिता। शैतान के अधिकार से यीशु के नाम से लोग छुटकारा पाने पाए प्रभु। और आपका सामर्थ्य वचन पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में कार्यकारी होने पाए पिता। ये सच्चे मसीह कहलाना पाए पिता। ओ यीशु के नाम से सच्चे मसीह कहलाएं, ये सच्चे मसीह बन जाएं, एक अच्छा और सही विश्वासी होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते राजा कि आप ऐसा करते प्रभु। प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि आपकी इच्छा है प्यारे परमेश्वर पिता, तो आप अपने प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर भाई आरव और अक्षय को आप उठाकर खड़ा करेंगे पिता। उसके जीवन से इस अद्भुत चंगाई के द्वारा, मिरेकल के द्वारा प्रभु बहुत सी जिंदगियां जीते जाए राजा। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। प्रभु आपकी पवित्र चंगाई की सामर्थ को इस समय यहाँ से रिलीज करता हूँ और यीशु के नाम से उस भाई के जीवन में भेजता हूँ प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। ओ माइटी लॉर्ड जीसस। प्यारे प्रभु, आप जो सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्य परमेश्वर, में धन्यवाद देता और स्तुति करता प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रिय परमेश्वर पिता, विशेष से प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्यारे प्रभु जी विरोध करने वाले लोग हैं पिता, उन्हें तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। उन पर रहम करें प्रभु जी। उनकी विरोधी वाली भाषा यीशु के नाम में उनके जीवन से जाती रहे। और प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, आपके पवित्र प्रेम को वो भी समझने वाले बन जाएं। ऐसा उन सब की सहायता करें, दया करें, मदद करें पिता। हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु एक बार फिर से प्यारे परमेश्वर पिता। इस पूरी सेविकाई को, एजी शावर ऑफ शालोम सेविकाई को हम आपकी सुरक्षा में देते हैं। इस कलीसिया के तमाम विश्वासी भाई बहनों को, जवान बुजुर्ग बच्चों को आपकी सुरक्षा में दे देते राजा। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने अब तक इन्हें हर एक बीमारी से, हर एक संकट और मुसीबत से बचा के रखा, अपने पंखों के आड़ में दबा के रखा, छुपा के रखा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता। प्यारे पवित्र जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूँ राजा, असेंबली ऑफ गॉड सेवकाई के लिए प्रभु जी, और इसके तमाम रेवरेंट्स के लिए, पास्टर्स के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए प्रभु जी। और विशेष से प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर रेवरेंट्स रजनीश जैकब को, पास्टर प्रबल प्रताप सिंह को, और प्यारे प्रभु जी पास्टर सैम को, पास्टर आशीष जॉन को, और पिता परमेश्वर जितने भी आपके जो सेवक है पिता परमेश्वर, उन सभी को, उनकी फैमिली को आपकी सुरक्षा में देता पिता। इनकी सेवकाई को, सेवकाई क्षेत्र को भी आपकी सुरक्षा में देता प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे स्वामी यीशु, आपने प्रार्थना सुना पिता। एक बार फिर प्यारे परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को, जो आपने मुझे दिया है, आपकी पवित्र पवित्र सुरक्षा में देता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ही मेरे उद्धारकर्ता यीशु नाम से पिता परमेश्वर, इस सेवकाई में जो मेरे सपोर्टर हैं पिता परमेश्वर, उन तमाम सारे सपोर्टर्स को जो आपके अनुग्रह से, आपकी इच्छाओं कर मेरे सेवकाई में सपोर्ट करते पिता, उन सारे सपोर्टर्स को आपकी सुरक्षा में देता हूँ पिता। उनके परिवार को, लोगों को भी आपकी सुरक्षा में देता हूँ प्रभु जी। हम धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि आपने प्रार्थना सुना है, जो मांगा वो दे दिया पिता। ओ प्रिय परमेश्वर पिता, इस देश में जितने भी, इस दुनिया में जितने भी तेरे पवित्र नाम को लेकर पिता, तेरे नाम में भरोसा रखकर जो सेविकाएँ करते हैं, उन तमाम सारी सेविकाई को, मिनिस्ट्रीज को आपकी पवित्र पवित्र सुरक्षा में देते रह जा। हम धन्यवाद 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 देते, स्तुति करते प्रभु जी। सब कुछ जो आपसे मांगा आपने दे दिया प्रभु जी। सारी महिमा स्तुति आपको भेंट चढ़ाते हुए, हर बात में, हर कार्य में महिमा आपकी करते हुए, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि पिता यीशु अवश्य आप बढ़े और मैं घटूँ। प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको इन वचन की सामर्थ भी दिया है, वचन का आशीष भी दिया है, और इस समय परमेश्वर बहुतायत की आशीष से इस देश दुनिया पर उड़ेल भी रहा है। प्रियो, ये ना सोचो कि कोरोना वायरस है, ये भी मानव जाति की भलाई के लिए इस बीमारी को, इस वायरस को फैलने दिया गया, कि अभी भी वो समय है कि मानव जाति, मनुष्य उस पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय में अपने जीवन को यापन करे
और परमेश्वर का नज़दीकी में आए कि परमेश्वर सबको बहुतायत की आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर ने इस वायरस को भी फैलने दिया है, और जिस दिन परमेश्वर चाहेंगे उस दिन वैक्सीन भी बन जाएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्यारे पिता, आप अपनी महान सिद्ध इच्छाओं कर इस कोरोना वायरस का वैक्सीन को भी बनाने में उन सारे डॉक्टर्स का, उन सारे वैज्ञानिकों का सहायता करें, मदद करें। प्रभु हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप ऐसा करते हैं। सो प्रियो, अभी ये इस समय जो है विश्वासी प्रिय भाई बहनों, आपके लिए भी ये समय है, और जो अविश्वासी लोग हैं आप उन्हें बताएं कि अपना जीवन को पवित्र करके जीवन यापन करें, अपनी बुरी आदतों को, अपनी बुरी दृष्टि को किसी पर भी न डालें। प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि पिता मेरी सोच अच्छी रहे, मैं किसी भी स्त्री पुरुष को देखकर, लड़का लड़की को देखकर बुरा ना सोचने पाऊँ। ऐसा परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपको ज़रूर से मदद करेंगे, और हो सकता है तो आप भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका मदद करें। सो प्रभु आप सबको आशीष दें, एंड गॉड ब्लेस यू। और प्रभु चाहेंगे तो संडे फिर हम आपसे मिल रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से। आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर भी, अब मेरा व्यक्तिगत नंबर, हमने यूट्यूब पर एक वीडियो को अपलोड किया है, आप चाहें उस पर देखें, और उसमें 2-3 नंबर हैं जो हमारे पर्सनल हैं, आप उस पर भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको पवित्र आशीष प्रदान करेंगे। जो सब कुछ है मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू।